अब आ गए हैं एस्टीमेट पेज नंबर चैप्टर नंबर 4। देखो कह रहा है स्केल फॉर प्लॉटिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। मतलब आपको स्केल चूज करना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिए। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब होता है जैसे मान लो कोई नहर, नदी, नाला, ठीक, पोखर या फिर रोड है, रेलवे है, जिसकी आपने क्या किया है, आपको जिसका डिजाइन करना है, आपने जिसके लिए मिट्टी खोदी या भराई की, उसके लिए उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो उसके लिए स्केल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल स्केल लिया जाता है वो लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्केल टू 10 मीटर से 30 मीटर तक, ठीक है। और उसके लिए वर्टिकल पैमाना लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्केल टू 1 मीटर से 5 मीटर तक। एक बार फिर से देख लेते हैं, या समझो जहाँ लिखा हो देखो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी अनुदैर्ध्य काट, ठीक है। इसके लिए स्केल कर लेते हैं। देखो सिविल इंजीनियरिंग और सर्वेइंग जैसे सड़क, नहर, पाइपलाइन, इनके काम जमीन के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए अलग अलग पैमाना होता है, ठीक है। वही हमारा ये स्केल है। अब यहाँ पर अगर पैमाना आपका हॉरिजॉन्टल स्केल है, जिसको क्षैतिज पैमाना कहते हैं, इसके लिए लेंगे 10 मीटर से 30 मीटर तक, और वर्टिकल स्केल लेते हैं 1 मीटर से 5 मीटर तक, ठीक है। तो इनके लिए बनाया गया है स्केल। किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग कार्य जो होते हैं, सड़क, नहर, पाइपलाइन, इनके उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए इसके लिया जाता है। देखो अगला पॉइंट, यहाँ पे सड़क का एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है, किसी भी रोड का एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है। कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पर मिट्टी की भराई की गई है, अर्थ फिलिंग में है, और ये मिट्टी यहाँ पे कटिंग काटा गया है। ये समझ में आता हो? देख के ये तो समझ लो ना आराम से। ये यहाँ पर अर्थ वर्क किया गया कटिंग में, यहाँ किया गया फिलिंग में। अब ध्यान से देखो तो इसका एक हाइट जो है थोड़ी कम है, एक हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमको हाइट निकालनी पड़ेगी। इसको DM बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं? D1 प्लस D2/2, इसको और इसको जोड़ के आधा कर देंगे, मतलब इसके एवरेज निकालते हैं, उसी को DM कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको हाइट हाइट एक लेनी पड़ेगी ना, अगला हाइट नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शन को दे रखा है, और अर्थ वर्क इसमें काम हो रहा है, मिट्टी की खुदाई का और कटिंग का। तो इस तरह के इसमें क्या रहता है, देखो इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया निकालने का। क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मिड सेक्शन एरिया फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड सेक्शन एरिया फॉर्मूला ये होता है BDM प्लस SDM का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे B क्या है, तो दे रखा है सारा, B तो ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और DM क्या है, इसकी डेप्थ का मतलब हाइट का एवरेज, ठीक है। S क्या है, स्लोप है। तो आप ऐसे कुल मिला के आप इसमें ये याद रखिए कि किसी भी रोड का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, उसमें अर्थ वर्क किया गया है, और आपसे कहता है कि आप बताइए इसका मिड सेक्शन एरिया का फॉर्मूला बताइए, या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बताइए। दो याद रखना, क्रॉस सेक्शन एरिया या मिड सेक्शन एरिया, कुछ भी बोल सकता है। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये वाला BDM प्लस SDM का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ DM कैसे निकलता है? दोनों डेप्थ का एवरेज निकाल के, DM प्लस DT/2। अभी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ पे दे रखा है ढाल, एक स्लोप इधर है, एक स्लोप इधर है, दो स्लोप दे रखे हैं। तो स्लोप फर्स्ट और स्लोप सेकंड, ठीक है। दोनों के लिए पूछेगा तो कैसे निकालेंगे स्लोप? देखो ढालू किनारे का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब स्लोपिंग साइड का एरिया। तो सिंगल स्लोपिंग साइड निकालना हो तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम L/D नोड में 1 प्लस S²। ये सिंगल एक तरफ का स्लोपिंग निकालने का है। अगर आप वो दोनों स्लोपिंग बोल देगा तो इसका यूज़ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे LD/1 प्लस S² का, ठीक है। अगर वो बोथ स्लोपिंग साइड, दोनों स्लोपिंग साइड की पूछेगा तो ये वाला फार्मूला, अगर सिंगल स्लोपिंग की पूछेगा तो ये वाला फार्मूला याद कर लेना, ठीक। हम थोड़ा आपको दिखाते हैं इसका डिटेल नॉलेज। देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक तरीका तो पूछने का ये है। देखो ये बोलेगा द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट इज गिवन बाय, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन। अब इसमें से पूछेगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला बताइए हाईवे के लिए, हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए। तो हो जाएगा BD प्लस SD का स्क्वायर। अगर डेप्थ 1 दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर डेप्थ 2 दे रखी है तो उसको DM निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर DM हो जाएगा, बस इतना याद रखना है, D1 प्लस DT/2। आई बात समझ? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है BD प्लस SD का स्क्वायर या BDM प्लस SDM का स्क्वायर। दूसरा देखो क्या पूछ सकता है, और देखो इस तरह से पूछेगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है
मैं बताया ना, ये इसको मिड सेक्शन एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड सेक्शन एरिया मेथड भी कहते हैं इसको। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक सड़क की फॉर्मेशन चौड़ाई मतलब बी की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक, और स्लोप दे रखा है 2 का। दो स्टेशनों पर गहराई एक तरफ 1.2 है, एक तरफ 1.8 है, मतलब उसमें 2 डेप्थ दे रखे हैं। अब पूछ रहा है मिड सेक्शनल एरिया मेथड से एरिया निकालिए। मिड सेक्शनल एरिया मेथड से एरिया निकालिए तो क्या होगा? तो हमने देखा इसमें 2 डेप्थ दे रखी हैं, तो डी एम निकाल लेंगे, दोनों डेप्थ को जोड़ के आधा, ठीक। इसके बाद इस फॉर्मूले में रख देंगे, बी डी एम प्लस एच डी एम का स्क्वायर निकल आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो ऐसे ही पूछ सकता है कि कोई लगा एक सड़क की चौड़ाई इतनी है, स्लोप इतना है और औसत गहराई दे रखी है ऑलरेडी डी एम की वैल्यू, तो पूछा अनुप्रस्थ काट का एरिया निकालिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालिए। या तो बोल देगा क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो, या बोल देगा मिड सेक्शन एरिया निकालो, दोनों याद रखना आपको, तो ये और फॉर्मूला लगाएंगे, बी डी एम प्लस एच डी एम का स्क्वायर, बस वैल्यू दे रखी है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इसको हम ट्रेपेजॉइडल मेथड भी कहते हैं अर्थवर्क का। मिड सेक्शन एरिया को ट्रेपेजॉइडल मेथड ऑफ एरिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है एरिया ज्ञात करने का। एक है पहला हमारा फॉर्मूला औसत कोटि नियम, मतलब एवरेज ऑर्डिनरी रूल कहते हैं। जब इस तरह की स्ट्रक्चर दे रखी हो ना, तो वहाँ पर हम एवरेज ऑर्डिनरी रूल निकालते हैं। तो फॉर्मूला याद रख लो, एवरेज ऑर्डिनरी रूल कैसे निकालते हैं? देखो ये O1 या ON दे रखा है, ठीक है, तो O1 O2 O3 डॉट ON तक जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे ऊपर नीचे, n+1 कर देंगे, ठीक है, n+1 इंटू एल, टोटल लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को जोड़ देंगे, इसमें मल्टीप्लाई इस एल से कर देंगे, ठीक, नीचे कर देंगे n+1, तो O1 O2 डॉट ON इंटू एल अपॉन n+1, ये होता है हमारा एवरेज ऑर्डिनेट रूल एरिया ज्ञात करने का। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या कहते रखा है, देखो यहाँ n+1 क्या है? कोटियों की लंबाई। n क्या है? आधार रेखा के भागों की संख्या। l क्या है? आधार रेखा की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल क्या होता है एरिया ज्ञात करने का? इसमें क्या रहता है ना, वही रहेगा सेम, O1 O2 और इसको जोड़ देंगे इंटू एल से मल्टीप्लाई बटा n, नीचे n+1 नहीं रहता, सिर्फ n रहता है। देखो मिड ऑर्डिनेट रूल में और ये वाला कौन सा है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल में क्या रहता है? एवरेज वाले में नीचे n+1 रहेगा, मिड वाले में नीचे सिर्फ n रहता है, ठीक। या फिर ये भी हो सकता है H1 + H2 + HN इंटू डी, दोनों ही सही हैं। अब पढ़ेंगे सिम्पसन का 1/3 रूल। इस नियम के अनुसार पहला और अंतिम जो कोटियों को जोड़ेंगे, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ देंगे, ठीक है, और विषम कोटियों के योग को 2 गुना तथा शेष सम कोटियों की योग को 4 गुना को जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए पहले। अब इस कुल योग को कोटियों के बीच की समान दूरी के 1/3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस नियम में ऑर्डिनेट को मिलाने वाली ऊपरी रेखा परवलयाकार होती है। देखो यहाँ पे दे रखा ना, तो फॉर्मूला होता है सिम्पसन 1/3 रूल। क्या होता है? dy3 कोष्टक में पहला और अंतिम O1 + ON + 4 कोष्टक में सम संख्या अंदर और 2 से विषम संख्या अंदर। ये बात समझ, ये रहता है। और या फिर ऐसे कर सकते हैं dy3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 इंटू सम 2 इंटू विषम। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला इसका ये होता है dy3 कोष्टक में H1 + 4H2 + H3, तीनों याद रख लेना। ठीक है, यह नियम तभी एप्लीकेबल है जब ऑर्डिनेट विषम हो और सेक्शन जो है सम हो। ठीक है, जब आपका ऑर्डिनेट तो विषम होंगी और सेक्शन जो आपके क्या होंगे, सम होंगे, तभी फॉलो होता है। और याद रखना, ऊपर के दोनों नियम की अपेक्षा सिम्पसन नियम अधिक एक्यूरेट होता है। यहाँ पे इंग्लिश में लाइन लिख रखी है, इवन इफ फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट हैपन्स टू बी 0। ठीक है, अगर फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट जो है वो 0 दे रखे हैं, तो दे आर नॉट टू बी ओमिटेड फ्रॉम सिम्पसन रूल, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ दे रखा है, आपके पास चार दे रखे हैं सेक्शन, 4 ऑर्डिनेट दे रखे हैं, 0 1
2 3 और 0 ऐसे। जो फर्स्ट और लास्ट है ना, इसको भी काउंट किया जाता है। मतलब अगर यहाँ पे एन पूछे कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, एन 6 हो जाएंगे। या 3 नहीं होगा, 6 होगा, जीरो को भी काउंट करते हैं, ये कहना चाह रहा है। बस सिम्पसन रूल में जो जीरो आता है ना, उसको भी काउंट किया जाता है, पहला और लास्ट। देखो, दो आसन्न कोटियों के बीच की जो बाउंड्री होती है ना, वो परवलयाकार होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हो सिम्पसन रूल तभी फॉलो किया जाता है, बहुत अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जब आपकी जो ज़मीन है, ज़मीन जो ऊबड़ खाबड़ हो या परवलयाकार शेप की हो, ठीक, या वो आर्क चाप टाइप की हो, तो वहाँ पर अच्छे से काम करता है सिम्पसन रूल, ठीक है। असम सतहों के लिए यह मृदा कार्य की एग्जैक्ट मात्रा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अगर जमीन आपकी असम है, क्षेत्रफल आपका असम है, सम नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, परवलयाकार है, तो वहाँ पर बहुत एग्जैक्ट काम करता है, ठीक है। थोड़ा इस बार और देख लेते हैं डिटेल में। लिखा हुआ है, देखो सिम्पसन रूल की मुख्य विशेषताएं देखो। हायर एक्यूरेसी, अन्य नियम जैसे मतलब ट्रेपेजॉइडल रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया, इनकी तुलना में सिम्पसन रूल अधिक एक्यूरेट होता है, सटीक होता है, ठीक है। यहाँ पर बता चुका हूँ मैं, यदि पहला और अंतिम जो कोटि है वो शून्य है, तो भी उसे गणना से हटाया नहीं जाता, उसको नियम में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। और इस नियम में यह माना जाता है कि दो क्रमागत कोटियों के बीच की सीमा एक परवलयाकार वक्र के रूप में है, ठीक है। यही कारण है कि यह टेढ़ी मेढ़ी सीमाओं के लिए अधिक एक्यूरेट होता है, और ऊबड़ खाबड़ या असम सतहों के लिए, रग्ड सतहों के लिए यह मिट्टी के कार्य के लिए बिल्कुल सही, एग्जैक्ट मात्रा प्रदान करता है, ठीक है। समझ में आ गया। और ये कहता है वो कि अगला पॉइंट देखो, सिम्पसन का 3/8 रूल क्या कहता है। इसमें क्या रहता है, 3/8 बाहर कर दो, डी इंटू कोष्टक में H1 3H2 3H3 H4, ठीक है। ये होता है सिम्पसन का 3/8 रूल। 3D/8 कोष्टक में H1 3H2 3H3 और H4, ठीक। यहाँ तो हो गया हमारा एरिया निकालने वाला फॉर्मूला सारी। अब पढ़ेंगे हम वॉल्यूम, आयतन निकालने की विधियाँ। पहला है हमारा मीन सेक्शनल एरिया मेथड। मीन सेक्शनल एरिया मेथड क्या होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू जाए AM इंटू एल। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ये BDM प्लस SDM का स्क्वायर, एल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ये कह दीजिए या आप ये कह दीजिए, दोनों ही सही है। वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए मीन सेक्शनल एरिया मेथड से, मीन सेक्शनल एरिया मेथड से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो V इक्वल टू AM इंटू एल। AM क्या होता है, BDM प्लस SDM का स्क्वायर इंटू एल, ठीक। और इतना तो आप जानते ही हो कि डीएम क्या होता है। डीएम में अगर दो गहराई अलग अलग दे रखी है तो उनका मीन निकालते हैं D1 प्लस D2/2 से, ठीक। एरिया क्या होता है, AM BDM प्लस SDM का स्क्वायर, ठीक है। एल क्या है, कटाव या भराव की लंबाई है, समझ में आया।